जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कुंडली में अगर पितृदोष है, घर में पितृदोष है, उससे मुक्ति पाने के लिए सावन की हरियाली अमावस्या पे कर लीजिए मात्र एक छोटा सा खास उपाय। और साथ में ही 4 अगस्त 2024 दिन है, रविवार के दिन पर ये हरियाली अमावस्या। और खास विशेष क्यों है जानते हैं? इस दिन पुष्य नक्षत्र भी है। तो चलिए जान लेते वो खास एक ऐसा उपाय जिसको कर कर आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। प्रश्न आते हैं लोगों के कि हमारे घर में संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हो रहे हैं, कहना नहीं मानते हैं, या बच्चों का फ्यूचर कहीं ना कहीं ब्लॉक हो चुका है, वो आगे करियर में उनकी तरक्की नहीं हो रही है, आपके धन से जुड़ी हुई समस्याएं एकदम बढ़ती चली जा रही है। इन चीजों से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। आए दिन आपके घर में कलह, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इन सब चीजों का कारण कहीं ना कहीं आपके घर में पितृदोष का हो सकता है, या जिस भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही उसकी कुंडली में अगर पितृदोष है, तो ये जो सावन की हरियाली अमावस्या होती है ना, बहुत ही ज्यादा खास होती है। इसलिए खास होती है कि जब हम पितरों की बात करते हैं, पितृदोष से मुक्ति पाने की बात करते हैं, तो हम महादेव को जरूर याद करते हैं। महादेव, और ये जो सावन का महीना, ये महादेव को बहुत ज्यादा अधिक प्रिय, और सावन के महीने की ये हरियाली अमावस्या बहुत ही ज्यादा खास हो चुकी है। जानते हैं क्यों? 2024 में इस अमावस्या के दिन पुष्य नक्षत्र आ रहा है, रविवार का पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र। ये इतना ज्यादा खास हो चुका है अमावस्या के दिन आने से। इस दिन जो भी आप कार्य करेंगे, आपको उस कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी होगी, इसलिए कि बहुत ही ज्यादा शुभ नक्षत्र है। और आपको ये बता दूं कि पुष्य नक्षत्र शनि देव का नक्षत्र होता है। जब शनि देव आपके कर्मों का फल आपको देते हैं, आपके पितरों के अनुसार आपको फल प्राप्त होते हैं, तो जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं उससे मुक्ति पाने के लिए बहुत ही अच्छा समय है ये हरियाली अमावस्या और पुष्य नक्षत्र। तो आज मैं आपके साथ कुछ खास ऐसे उपाय शेयर करूंगी, कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिसे आप गलती से ना करें। ये 5 कार्य तो आपको हर अमावस्या पे जरूर करने चाहिए, जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और कुछ ऐसी भी बातें शेयर करूंगी जो नहीं करनी चाहिए किसी भी अमावस्या तिथि पर। और खास तौर से जो उपाय मैं आपको बताऊंगी वो आपको पुष्य नक्षत्र से रिलेटिव और साथ में अमावस्या से रिलेटिव उपाय होगा, जिसे आप जरूर से जरूर इस दिन करें। तो जैसे कि अमावस्या तिथि है, अमावस्या तिथि का सबसे पहला काम जो आपने करना होता है वो करना क्या है? आप जैसे देखिए, अमावस्या जो भी है, कोई भी अमावस्या ले लीजिए आप, चाहे वो सर्वपित्र अमावस्या हो या हर महीने में पड़ने वाली अमावस्या तिथि होती है। तो ये जो अमावस्या तिथि होती है, इस पे किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व रखता है। अगर आपके लिए पॉसिबिलिटीज है, आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं, तो जरूर से जरूर जाएं। नहीं कर पा रहे हैं तो मैं हमेशा ही बताती हूँ कि अपने वॉशरूम में, बाथरूम में आप एक बाल्टी भरें, उसमें गंगा जल डालें और साथ में कुछ दाने काले तिल के जरूर से जरूर डालें और उससे स्नान करें। कहते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप इस तरह से स्नान करके भी पवित्र नदी में स्नान करने का फल प्राप्त कर सकते हैं। और कोशिश करें कि जब भी अमावस्या पड़े उस दिन आप देर तक ना सोए। देर तक मतलब कि ये नहीं कि सूर्योदय हो चुका है, सूर्योदय होने के 10-11 बजे तक आपके घर में झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, आप ऐसी चीजें खा रहे हैं बिगन स्नान के, पूजा पाठ के, तो ये सब चीजें जो है वो पितृदोष के रूप में बदलती हैं और आपके घर में पितृदोष बनता चला जाता है कई पीढ़ियों तक। तो ऐसी चीजें कभी भी अमावस्या तिथि पे नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अमावस्या जब भी हो, देखिए हर 15 दिन के बाद पूर्णिमा और अमावस्या का सिस्टम है, तो आप जब अमावस्या तिथि पड़ती है तो आपने करना क्या है, उस दिन सुबह जरूर उठें। घर के परिवार के सदस्य सभी उठें, घर में साफ सफाई कर लें, अपने जैसे कि स्नान कर लिया आपने, गंगा जल की कुछ बूंदे डाल के पवित्र नदी में स्नान कराएं, जो भी आप कर सकते हैं। स्नान करने के बाद साथ में ही जो पुष्य नक्षत्र आ रहे, रविवार का दिन है, तो इस दिन आप वैसे भी किसी भी अमावस्या पे 1 लोटा जल ले लें तांबे के पात्र में, और साथ में उसमें कुछ दाने काले तिल के डालें। इस तरह से डालने के बाद इस जल से आपने भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना होता है। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और आपके घर में जो पितृदोष चल रहा है उससे आपको मुक्ति जरूर मिलती है।
साथ में ही काला तिल, जौ, चावल आप इन्हें ले लें और अपने मुख्य दरवाजे पे आप इन्हें दोनों साइड थोड़ा-थोड़ा डालें, थोड़ा-सा जल का छिड़काव करें। इस तरह से करने से हमेशा आपके पितरों को ये रहता है कि आप उन्हें समय-समय पर याद करते हैं। ये नहीं कि आपने सिर्फ सर्व पितृ अमावस्या पड़ती उस पे याद कर लिया या आपने श्राद्ध कर लिया, तो ऐसा नहीं। आपने श्राद्ध कर लिया ठीक है, मगर अपने पूर्वजों को याद करना बहुत ही अच्छा है, इसलिए जब आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद देते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। तो पूर्वजों को समय समय पे अमावस्या तिथि पर जरूर से जरूर याद करें। साथ में अगर अब दूसरा काम जो आपने नहीं करना है वो ये है कि अमावस्या तिथि पे आप लहसुन प्याज तामसिक भोजन ग्रहण ना करें, किसी प्रकार से मदिरा ग्रहण नहीं करें और अपने घर में सात्विक भोजन बनाएं। दूसरा कि जैसे कि सात्विक भोजन की बात आती है तो आप अमावस्या तिथि पर खीर जरूर बनाएं। जैसे पूर्णिमा पे बनाई जाती है, मगर अमावस्या तिथि पे कुछ मीठा, या तो आप खीर नहीं बना रहे तो आप कुछ पूड़ी बना ले, कुछ पुआ बना ले। और ये सावन की हरियाली है अमावस्या, तो इस पे पुआ तो बहुत ही ज्यादा शुभ होगा। 2 ही पुए बना ले, मीठे पुए जो होते हैं आप वो बना ले और उसे ले जाकर किसी भी वृक्ष के नीचे आप जीव जंतुओं को, पक्षियों के लिए डाल सकते हैं, गौ माता को खिला सकते हैं। मतलब अमावस्या पे इन जीव जंतुओं को जरूर से जरूर याद करना चाहिए। इन्हें जरूर से जरूर कुछ छोटी मोटी चीजें बना ले मीठा और उन्हें खिला दें। या पूरी बनाए तो पूरी पे आप बताशा रख लें और फिर ले जाकर आप इन पक्षियों पे डाल दे, गौ माता को खिलाएं। ये करना बिल्कुल भी ना भूले। पहली रसोई आप बनाते इस कार्य को जरूर से जरूर कर लें। अब बात करेंगे जैसे कि अमावस्या तिथि पे, और ये सावन की है तो सावन में वैसे भी बाल कटवाना ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। और अमावस्या है तो खासतौर से चीज का ध्यान रखें कि आप बाल ना काटें, नेल्स नहीं काटें, और खासतौर से महिलाएं जो हैं वो अमावस्या तिथि पे अपने बालों का ना धुलें। इसलिए कि जब कहते हैं ना आपके घर में बच्चों का जन्म नहीं होता, तो बेसिकली क्या करना होता है कि जो महिलाएं जब सर्द होती हैं तो उनके जो बालों से पानी टपकता है, तो वो जो हमारे पितृ होते हैं वो हमारी चौखटों पे होते हैं। तो उन पितरों के मुख में वो जो स्त्री के बालों के पानी चला जाता है, जो अच्छा नहीं माना जाता है। इसी से कारण बनता है कि संतान उत्पत्ति नहीं होती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अमावस्या हो तो आप बाल ना ही धोएं। अगर मजबूरी है किसी कारणवश आपको बाल धोना पड़ रहा है, तो आप जैसे ही बाथरूम से बाहर निकले आप बालों को अच्छे से टॉवल से लपेट लें। उसका पानी आपके घर की चौखटों पे ना गिरे। इस चीज का विशेष ध्यान हमेशा रखना चाहिए। इससे आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। आपको, आपके बच्चों को ज्ञान प्राप्त होता है, उनका मन कहीं नहीं भटकता, जिद्दी नहीं होते हैं, उनके करियर में तरक्की होती है। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको सारे उपाय बता दिए कि आप क्या क्या चीजें करें। और हाँ, विशेष चीज तो ये कि देखिए आपकी क्षमता हो तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दान जरूर करें। जो भी आपकी इच्छा हो आप जो भी कर सकते हैं आप जरूर से जरूर। चाहे देखिए आपके पास 11 रुपए ही हैं, आप 11 रुपए ही दान कर दीजिए। नहीं पॉसिबल हो रहा तो आप ऐसा करते 1.25 किलो आटा ले लीजिए, आप किसी भी मंदिर में जाके किसी भी पुजारी जी को दे दीजिए। इस तरह से भी हर अमावस्या पर आप एक नियम बना ले कि आपने कुछ ना कुछ दान जरूर करना है, कुछ ना कुछ अन्न की चीज आपने किसी को देनी है। ये आप अपना एक नियम बना के रखें। इससे भी आपके जो घर में पितृ दोष है वो दूर होता है और आपके घर में सुख समृद्धि बनती है। अब जो खास विशेष उपाय पुष्य नक्षत्र के लिए और हरियाली अमावस्या के लिए मैं लेकर आई हूँ, बहुत ही ज्यादा खास है, जरूर से जरूर आप इन्हें अपनाएं। वो उपाय क्या है? देखिए 5 दीपक का ये विशेष उपाय आपके जीवन में खुशहाली ला सकता है, आपके जीवन को हरा भरा बना सकता है, आपके घर की हर समस्याओं को दूर कर सकता है। आपको आटे के 5 दीपक, देखिए आटे के दीपक आप बना सकते हैं 5, नहीं तो अगर बना रहे तो आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। मगर हाँ, अब ये भी बता दूं आपको कि दीपक आपने जलाने कितने बजे हैं। ये दीपक आप शाम को जलाएंगे, सूर्य अस्त के बाद, जब सूरज ढल चुका होगा और मतलब सारी तरफ अंधियारा होगा। अंधियारे में आपने इस दीपक को प्रज्वलित करना है। इसलिए कि आप देखिए, सोचिए इस चीज को कि जब दिवाली आती है वो अमावस्या की रात होती है, तो हर अमावस्या बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होती है। हमें अपने घर को रोशनीदार बनाना होता है। ये जो नकारात्मक शक्तियां चारों तरफ फैली हैं उन्हें घर से बाहर हटाना होता है। तो आप देखिए उस तरह से दीपक नहीं सारे जला रहे, मगर ये 5 दीपक का उपाय जरूर से जरूर हर अमावस्या पे करें। मगर ये हरियाली अमावस्या बहुत खास है। आपने 5 दीपक मिट्टी के ले लेने हैं, या तो फिर आप आटे के दीपक बना सकते हैं। उसके अंदर आप बाती लगा लीजिए। इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखेंगे कि आपने तेल कौन सा डालना है। सरसों का तेल डालेंगे, नहीं तो फिर शुद्ध देसी घी डालिए। 2 ही चीज आप इस्तेमाल करेंगे, या तो तेल सरसों का लेंगे या तो शुद्ध देसी घी। दीपक बन गए हैं आपके, आपने तेल या घी उसमें डाल दिया, बाती बना ली। आपको एक चीज और लेकर आनी है। देखिए सावन की हरियाली अमावस्या, आप हरियाली चीजों को तो साथ में रख के चलेंगे। आपको 5 पत्ते चाहिए,
पान के जो पूजा वाले होते हैं वो पत्ते लेके आएंगे जिसमें डंडी होनी चाहिए। आपने 5 पत्ते ले लिए। अब हल्दी कुमकुम की सहायता से हर पत्ते पे आपने स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाना है। स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया आपने। बनाने के बाद वो दीपक आपने उसके ऊपर रख देना। मगर हाँ, जब दीपक रखेंगे तो उसके नीचे कुछ दाने अक्षत के जरूर रखेंगे और रख के अब इस दीपक को आपने कहाँ कहाँ जलाना है ये बहुत ज्यादा खास विशेष है, तो आप इसे ध्यान से समझ लीजिए। पहला दीपक आप जो जलाएंगे वो आप अपने मंदिर में जलाएंगे, ठीक है। दूसरा दीपक आपने जो जलाना है वो आप अपने घर की दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने पूर्वजों के नाम से जला देंगे। तीसरा दीपक आपने अपने घर की जो आंगन होगा, बीच सेंटर पॉइंट, आप अपने घर में चेक कर लीजिए जो भी आपके घर का बीच सेंटर पॉइंट है, आपने वहां पे इस दीपक को जला देना है। चौथा दीपक आप किसी भी शिव मंदिर चले जाएं, शिव मंदिर में जाकर आपने भोलेनाथ के समक्ष, शिवलिंग के समक्ष ये दीपक को जलाना है। बचा आपका पांचवा दीपक। अब पांचवें दीपक का जो उपाय है वो आपने क्या करना है, ये दीपक या तो फिर आप किसी चौराहे पे जलाएंगे, अगर जला सकते हैं, संभव है। नहीं जला सकते तो किसी भी सुनसान जगह पे जाकर जलाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। नहीं जला पा रहे हैं आप किसी सुनसान जगह पे भी, तो आप क्या करेंगे, आप अपने घर की छत पर, जो खुला आकाश जहां पे होगा, देखिए अब यहाँ ये बालकनी में नहीं जलेगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। खुली छत होनी चाहिए, खुला आकाश। आपने इस दीपक को वहां जलाना है, अनंत ब्रह्मांड के लिए जलाना है। और वहां पे आपने यह प्रार्थना करनी है कि आपके घर में हमेशा से सुख समृद्धि है, बरकत है, आपके घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है। आपने ये सारी चीजें पॉजिटिव वे में यूनिवर्स तक पहुंचानी है, उन्हें थैंक यू बोलना, और सब ऐसे ही कि सब अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। और ये दीपक आपने अनंत ब्रह्मांड के लिए जलाकर रखना है, खुले आकाश के नीचे। तो इस तरह से इन 5 दीपक का आप उपाय करें इस हरियाली अमावस्या पे, बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, जो मैं आपको उपाय देती हूँ, इनके आपको रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। हर हर महादेव भी जरूर लिखिएगा। और हाँ, जो भी वीडियो पे पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, मुझे आगे दीजिए। फिर आते कुछ ऐसे ही खास उपाय के साथ में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।